नमस्ते। आप सभी शिक्षक संदर्शिकाओं पर आधारित 25 सप्ताह की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं और इन गतिविधियों के माध्यम से आप सभी ने अपनी कक्षा के बच्चों को सक्षम, मध्यम और संघर्षशील बच्चों की श्रेणी में विभाजित कर लिया है। अब आपके समक्ष चुनौती ये है कि जो बच्चे अभी संघर्षशील की श्रेणी में हैं, उनको सक्षम कैसे बनाया जाए। आपकी इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हैं 70 डेज निपुण कैंपेन, अर्थात 70 दिनों में कैसे संघर्षशील बच्चों को हम निपुण बना सकते हैं। इसके लिए समझते हैं कि हम इस टूल के माध्यम से क्या करने वाले हैं। हम पहले इस टूल को समझते हैं कि इस टूल में है क्या। इस टूल में मुख्यतः हमने 4 भाग दिए हैं। पहला भाग निर्देशों से संबंधित है, जिसमें आप इस टूल के प्रयोग से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। दूसरे भाग में बाईं ओर पड़ाव का निर्णय किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 3 पड़ाव दिए गए हैं जहां बच्चों का आकलन करना है। तीसरे भाग में यहाँ पर जो बच्चे हमारे जिस पड़ाव पर रुकेंगे, उन पड़ाव पर प्रयोग की जाने वाली शिक्षक संदर्शिका आधारित गतिविधियों को पृष्ठांकन के साथ, पाठ्य योजनाओं के साथ दर्शाया गया है और इसी का एक चौथा भाग है ट्रैकर। तो इन 4 भागों को मिलाकर यह पूरा टूल काम करता है। आइए देखते हैं कि यह टूल किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले आपको प्रथम भाग के अनुसार अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को एक एक करके बुलाना है, कॉपी पेन के साथ, और उनको एक एक करके प्रश्न पूछना है। पड़ाव 1 से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अगर पड़ाव 1 से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चा दे पा रहा है तो पड़ाव 2 के फिर प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे और बच्चे का आकलन किया जाएगा। यदि पड़ाव 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चा ठीक से दे पा रहा है तो फिर पड़ाव 3 के सभी प्रश्नों को पूछा जाएगा। ध्यान रहे कि जिस पड़ाव पर बच्चा आपका रुक जाएगा या सभी प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाएगा, तब आपको उन बच्चों से संबंधित जो संदर्शिका आधारित गतिविधियां हैं, उस पड़ाव से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के लिए जो पृष्ठ संख्या और जो पाठ्य योजना दी गई हैं, उनसे आधारित समूहवार गतिविधियां करनी है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक पड़ाव पर जब आप बच्चे का आकलन कर रहे होंगे तो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप ट्रैकर में दर्ज कर रहे होंगे और ट्रैकर में दर्ज रिपोर्टों के सापेक्ष ही आप प्रत्येक समूह का निर्धारण करेंगे और समूहवार गतिविधियों का फिर से संचालन करेंगे। जब ये सभी समूह बन चुके होंगे और इन गतिविधियों का संचालन आप कर रहे होंगे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे बच्चे जो तीनों पड़ाव के सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे चुके हैं, वे बच्चे आपके निपुण होने के कगार पर हैं। तो आप उनके साथ लगातार स्वतंत्र अभ्यास कर रहे होंगे और उनको निपुण बनने में मदद कर रहे होंगे। परंतु जो हमारे समूहवार गतिविधियां हैं, इन सभी गतिविधियों को निपुण लक्ष्य के सापेक्ष निर्धारित किया गया है, निपुण लक्ष्य से अलाइन किया गया है और हमारे जो संदर्शिका में ग्रेड कॉम्पिटेंसी दी गई हैं, उन्हीं के सापेक्ष हमें इनको करना है। ये 70 दिवसीय निपुण अभियान को एक टाइमलाइन के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। मैं वो टाइमलाइन आपको बता देता हूँ कि पहला सप्ताह, इस अभियान की शुरुआत हम 29 जनवरी से करने वाले हैं। 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच, यानी प्रथम सप्ताह में आप प्रत्येक बच्चे का आकलन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी प्रगति ट्रैकर पर दर्ज करेंगे। पड़ावों का निर्धारण कर लेंगे, पड़ाव के अनुसार ही समूह का निर्धारण कर लेंगे। आप जब 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में दूसरे और तीसरे सप्ताह में समूहवार पुनरावृत्ति गतिविधियों का संचालन करेंगे शिक्षक संदर्शिका की मदद से। 16 और 17 फरवरी को फिर से एक बार बच्चों का आकलन करेंगे और उनका आकलन करने के बाद फिर से समूह निर्धारण करेंगे ट्रैकर से। फिर उसके बाद 19 फरवरी से लेकर आप 4 मार्च तक सप्ताह चौथा और 5वां संचालित करेंगे, वही शिक्षक संदर्शिकाओं पर आधारित गतिविधियों के द्वारा, और फिर अंत में 9 मार्च तक
आप बच्चों का फिर से एक बार आकलन करेंगे और पड़ाव का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार ये हमारा अभियान संचालित करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरे जोश, पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपनी कक्षा के बच्चों को निपुण बनाने के लिए आप ये प्रयास पूरी तरह करेंगे। हम आपके साथ हैं। ये पूरा कैंपेन आपको पूरी जोश और पूरी ऊर्जा के साथ एक एक बच्चे को निपुण बनाने के लिए चलाना है। जय हिंद, जय शिक्षा।